साइकोलॉजी मनुष्य के मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। मनुष्य का दिमाग नींद में भी एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से सपने आते हैं। हमारा दिमाग हमें पर्यावरण की व्याख्या करने में मदद करता है, हर किसी और हर चीज को पहचानता है, नई चीजें सीखता है, और विडंबना यह है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि हमारा दिमाग कितना काम करता है। हालांकि आधुनिक न्यूरोसाइंस और न्यूरोसाइकोलॉजी ने हमारे दैनिक कार्यों पर हमारे दिमाग के प्रभाव को समझाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यही कारण है कि मनोविज्ञान कई लोगों को पेचीदा और विचारोत्तेजक लगता है। तो यहाँ हम आपके लिए कुछ साइकोलॉजी और दिमाग के बातें लेकर आए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है? ह्यूमन माइंड के काम करने के तरीके, इंसानी दिमाग के बायोलॉजिकल ढांचे, उसका चीजों को लेकर बर्ताव और चीजों को लेकर उसका रिएक्ट करने के तरीके को साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी की आवश्यकता क्या है? मनोविज्ञान बड़े हिस्से में लोगों की मदद करता है, क्योंकि यह समझा सकता है कि लोग जिस तरह से व्यवहार करते हैं वे वैसा क्यों करते हैं। इस तरह की प्रोफेशनल इंसाइट के साथ एक मनोवैज्ञानिक भविष्य के व्यवहार की बेहतर भविष्यवाणी करने के लिए पिछले व्यवहार को समझने के आधार पर लोगों को उनके निर्णय लेने, स्ट्रेस मैनेजमेंट और व्यवहार में सुधार करने में मदद कर सकता है। ये सब लोगों को अधिक सफल करियर, बेहतर रिश्ते, अधिक आत्मविश्वास और कुल मिलाकर बेहतर कम्युनिकेशन में भी मदद कर सकता है। मनोविज्ञान शब्द ग्रीक शब्द साइके से लिया गया है, जिसका अनुवाद श्वास, आत्मा और लोगिया के रूप में किया जाता है, जो अध्ययन से मेल खाता है। एक औसत व्यक्ति को किसी चीज को दैनिक आदत बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग सहज रूप से एक तुच्छ प्रश्न से निपटने के लिए व्यंग्य का उपयोग कर सकते हैं, उनका दिमाग स्वस्थ होता है। जिन व्यक्तियों में अपराध बोध की गहरी भावना होती है, वे अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और चिंताओं को पहचानने में बेहतर होते हैं। हमारी नाक 50,000 अलग अलग महक को याद रख सकती है और पहचान सकती है। हम स्वाभाविक रूप से दूसरे दिमाग वाले हैं, क्योंकि दूसरे लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। थकावट या नींद न आने के बावजूद किसी जम्हाई लेना एक सामान्य घटना है। इसकी संक्रामकता के बारे में मिथकों में से एक ये है कि लोग सहानुभूति व्यक्त करने के लिए इसे पकड़ लेते हैं। एक औसत व्यक्ति का दिमाग 30% बार भटकता है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति को देखता है तो उसकी आंख की पुतली 45% तक बढ़ जाती है। हम अक्सर ज्ञान को 3 से 4 वस्तुओं के वर्गों में विभाजित करते हैं। मरने से पहले आपके पास 7 मिनट की तंत्रिका गतिविधि के दौरान आप अपनी यादों को एक सपने के पैटर्न में देखेंगे। भाई बहन होने से साथियों का साथ पाने में मदद मिलती है। एक व्यक्ति जिस तरह से एक प्रतिष्ठान में कर्मचारियों के साथ व्यवहार करता है, वह उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। यदि आप खुशी से रोते हैं तो पहला आंसू दाहिनी आंख से आएगा, लेकिन यदि आप दुख में रोएंगे तो यह बाईं ओर से आएगा। किसी और के द्वारा बनाया गया खाना आपकी खुद की बनाई हुई रेसिपी से बहुत अच्छा लगता है, तब भी जब आप उसी रेसिपी का इस्तेमाल करते हैं। एक भी नकारात्मक बात सुनने से कम 5 सकारात्मक यादें खराब हो सकती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि परिरक्षकों के बिना भोजन करने से IQ में 14% तक की वृद्धि होगी। ऐसा लगता है कि आप किसी विशेष व्यक्ति के बारे में विपत्तिपूर्ण घटनाओं के बारे में अधिक सोचते हैं। मरने से पहले एक व्यक्ति के पास अभी भी 7 मिनट की तंत्रिका गतिविधि होती है। शोधकर्ताओं ने देखा है कि यह सोचना कि कुछ बुरा होने वाला है, ये समझने से कम तनावपूर्ण है कि यह समझ में नहीं आता कि यह अंततः कैसे समाप्त होगा। मनोविज्ञान के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि यह हमें मोहित करता है, क्योंकि मनुष्य हमेशा अपने दिमाग को बेहतर तरीके से जानने के लिए उत्सुक रहता है। पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक मनोरंजक नहीं होते हैं, वे केवल अधिक चुटकुले बनाते हैं। उन्हें परवाह नहीं है कि दूसरों को उनका हास्य पसंद है या नहीं। शर्मीले लोग दूसरों को अपने बारे में बहुत कम बताते हैं, लेकिन वे इसे काफी तरीके से करते हैं, जिससे अन्य व्यक्तियों को यह विश्वास हो जाता है कि वे उन्हें वास्तव में जितना सोचते हैं उससे बेहतर जानते हैं। जब से हम शिकारी थे तब से हमारे दिमाग का आकार 10% कम हो गया है। नीले कमरे में रहने वाले लोग अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। अध्ययन से पता चला है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में मूल्यांकन की गई जानकारी अधिक समय तक रह सकती है, अगर इसे तत्काल याद करने की आवश्यकता के बिना याद किया जाए। आप निर्जीव वस्तुओं में मानवीय चेहरों की अंतहीन खोज में हैं। अगर किसी बच्चे की तस्वीर अंदर मिलती है तो लोगों को एक लापता बटुआ वापस करने की अधिक संभावना होती है। स्मार्ट लोगों के पास औसत व्यक्ति की तुलना में कम साथी होते हैं। व्यक्ति जितना होशियार होता है वह उतना ही अधिक चयनात्मक होता जाता है। जो लोग 2 भाषाएं बोलते हैं वे अनजाने में अपने व्यक्तित्व को बदल सकते हैं जब वे एक भाषा से दूसरी भाषा में बात करने के लिए स्विच करते हैं।
लोगों के बारे में अपने विचार बदलने के बजाय लोग सच्चाई को बदलना पसंद करते हैं। अकेले रहना आपके स्वास्थ्य के लिए वास्तव में आपके विश्वास से अधिक कठिन है। हम रात में सबसे अधिक कल्पनाशील और दिन में सबसे कम रचनात्मक होते हैं। घर में अकेले रहना और लंबे समय तक अलग थलग रहना आपकी सेहत के लिए उतना ही बुरा है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। कुछ नकारात्मक होने पर लोग मामले में किसी को दोष देने की अधिक संभावना रखते हैं। अध्ययनों में ये भी पाया गया कि जो लोग प्रभाव और शक्ति की स्थिति में होते हैं वे अन्य लोगों की भावनाओं को निर्धारित करने में बहुत खराब होते हैं। दुनिया में 18 से 33 साल की उम्र के लोगों में डिप्रेशन होने का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अध्ययनों से पता चलता है कि यात्रा मस्तिष्क में सुधार करती है और यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के हृदय रोग और अवसाद की संभावना को भी कम करती है। संज्ञानात्मक असंगति तब होती है जब आपके पास दो विरोधाभासी मूल्य होते हैं और आप एक को दूसरे से मेल खाने के लिए बदलते हैं। टूटी हुई हृदय की स्थिति को तनाव कार्डियोमायोपैथी भी कहा जाता है, जिससे गंभीर अल्पकालिक हृदय की मांसपेशियों की शिथिलता हो सकती है। अधिकार के बल का मानव पर मस्तिष्क की चोट के समान प्रभाव हो सकता है। लोग लंबी लाइनों के साथ जल्दी पढ़ते हैं लेकिन छोटी लाइनें पसंद करते हैं। बड़े समूह लोगों के छोटे समूहों की तुलना में बदतर और अधिक व्यक्तिपरक विकल्प बनाते हैं। यदि आप रात में सोच की धारा को बाधित नहीं कर सकते हैं तो इसे लिख लें। यह आपके दिमाग को शांत करने वाला है ताकि आप आराम कर सकें। महिलाओं के शरीर पर पुरुषों की तुलना में आधे दर्द रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन उनके पास दर्द के लिए बहुत अधिक सीमा होती है। शारीरिक रूप से दोहराव मस्तिष्क को प्रभावित करता है क्योंकि मस्तिष्क कोशिकाओं के बीच नए संबंध बनते हैं। आप अधिकतम 50 से 150 के बीच घनिष्ठ संबंध मित्रता बनाए रख सकते हैं। 16 से 28 साल की उम्र के बीच पैदा हुआ कोई भी रिश्ता मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला होता है। भावनात्मक दर्द को वास्तविक दर्द से बेहतर याद किया जाता है, जिसका आपके व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे पास योजना भी है तो हमारी योजना ए के सफल होने की संभावना कम है। बीच वाले की तुलना में आरंभ और अंत को याद करना आसान होता है। आपका दिमाग जो कुछ भी कहता है उसकी शरीर की कोशिकाओं से एक जैसी प्रतिक्रिया होती है। अगर एक कानून बहुत सख्त है तो हम और कानून तोड़ना चाहेंगे। लंदन कैब ड्राइवर, जिन्हें लंदन की हर सड़क को जानने की जरूरत है, उनके पास एक विस्तारित हिप्पोकैम्पस है जो इंगित करता है कि यह क्षेत्र बढ़ रहा है क्योंकि आप अधिक विवरण समझते हैं। हमारा दिमाग उबाऊ भाषणों को और रोमांचक बनाने पर काम करता है। आप उन गानों का आनंद लेने के लिए तैयार हैं जिन्हें आपने हाई स्कूल में सबसे अधिक सुना है। यादें सटीक स्नैपशॉट की तुलना में अधिक पाई गई छवियों की तरह हैं। जब आपको लगता है कि आप पैसे जैसी किसी चीज में कम हैं, तो आप इसके बारे में जुनूनी हैं। थॉमस एच मॉर्गन नाम के एक वैज्ञानिक ने पाया कि गुणसूत्रों को ज्ञान विरासत में मिला था। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग अधिक कल्पनाशील कार्य कर रहा होता है। ये भी पाया गया है कि भविष्य के बारे में आशावादी बने रहने से लोगों को शारीरिक और मानसिक बीमारी से काफी हद तक बचाया जा सकता है। अपराध शो और फिल्में देखने वाले लोगों ने वास्तविक दुनिया में अपराध की आवृत्ति को लगातार कम करके आंका है। सोशल मीडिया पर आपकी निर्भरता आपके मनोवैज्ञानिक तंत्र की उपज है। एक न्यूरोलॉजिकल स्पष्टीकरण है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आपका फोन कंपन कर रहा था, क्योंकि फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम नामक कोई चेतावनी नहीं है। कुछ लोग अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे वे किसी रियलिटी टेलीविजन शो में हो। ऐसा महसूस करना कि आप किसी टीवी रियलिटी शो में हैं, ट्रूमैन सिंड्रोम माना जाता है। दूसरों को अनुकूल रूप से देखना हमारी सकारात्मक विशेषताओं को दर्शाता है। दूसरों को नकारात्मक रूप से देखने से हमारे नकारात्मक गुणों का पता चलता है। अवसाद को अक्सर विचार के उत्पाद के रूप में जाना जाता है। कल्पना उन मुद्दों का कारण बनती है जो मौजूद नहीं थे। लोगों के आसपास खुश रहना आपको खुश करता है। अपने आप को यह विश्वास दिलाना कि आप अच्छी तरह से सोए हैं, आपके मस्तिष्क को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि आपने किया था। आप जिस तरह का संगीत सुनते हैं वह आपके दुनिया को देखने के तरीके को प्रभावित करता है। गंभीर जुनूनी बाध्यकारी विकार से रोमांटिक इच्छा जैव रासायनिक रूप से अप्रभेद्य है। नए अध्ययनों के अनुसार फोबिया ऐसी यादें हो सकती हैं जो हमारे डीएनए के माध्यम से कई पूर्वजों से गुजरती हैं। रिसर्चर्स इंटरनेट की लत को मानसिक बीमारियों की सामान्य सूची में जोड़ने पर विचार कर रहे हैं। मस्तिष्क शारीरिक परेशानी के रूप में अस्वीकृति का अनुभव करता है। हम खुद को समझा सकते हैं कि अगर हमें पुरस्कृत नहीं किया गया तो एक सुस्त नौकरी सुखद थी। चीनी और वसा हमारे पूर्ववर्तियों के लिए बहुत अच्छी चीजें थीं। हमारा दिमाग यह नहीं सोचता कि लंबी अवधि की समय सीमा इतनी महत्वपूर्ण है।
हमारी अपनी स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण कभी कभी मतिभ्रम का कारण बन सकते हैं। 1950 के दशक की शुरुआत में औसत मनोरोग वार्ड के कैदी की तुलना में अब औसत हाई स्कूल के छात्र में चिंता का स्तर समान है। धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि प्रार्थना मानसिक समस्याओं या मनोवैज्ञानिक परेशानी के काफी निचले स्तर से जुड़े हैं। अंधे पैदा हुए किसी भी व्यक्ति को कभी भी सिजोफ्रेनिया नहीं हुआ है। आपकी पसंद अधिक तार्किक है क्योंकि आप दूसरी भाषा के बारे में सोचते हैं। मानव व्यवहार संबंधी अध्ययनों से संकेत मिलता है कि एक व्यक्ति जो मोबाइल फोन खो देता है वो एक निकट मृत्यु अनुभव के समान भय का अनुभव करता है। 20 सेकंड से अधिक समय तक गले लगाने से आपके शरीर में हार्मोन का उत्पादन होगा जिससे आप उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं जो आपको गले लगा रहा है। लोग स्पष्टवादी होते हैं क्योंकि वे भावनात्मक रूप से थक जाते हैं, इसलिए लोग देर रात की बातचीत में बातों का जिक्र करते हैं। चॉकलेट रासायनिक ऑक्सीटोसिन का निर्वहन करती है जो वही रसायन है जो आपका शरीर तब पैदा करता है जब आप खुश होते हैं। खुशी, क्रोध, दुख, चिंता, घृणा और आश्चर्य 6 भावनाएं हैं जो समान रूप से व्यक्त की जाती हैं। व्यस्त रहने पर लोग खुश लगते हैं क्योंकि यह उन्हें जीवन में बुरी समस्याओं के बारे में चिंता करने से रोकता है। नरसंहार व्यक्तित्व विकार लगभग 6% आबादी में मौजूद है। पानी के दर्शन का लोगों पर बहुत ही शांत और सुखदायक प्रभाव पड़ता है जो उन्हें खुशी का अनुभव कराता है, विचारों को शांत करता है और अधिक कल्पनाशील बनाता है। लोग वस्तुओं का अधिक सम्मान करते हैं जब वे उन्हें स्वयं इकट्ठा करते हैं, जिसे आंशिक रूप से प्रसिद्ध स्टोआइकीय प्रभाव से फर्नीचर के नाम पर रखा गया है। एक शोध में दावा किया गया कि बिली मिलिगन नाम के एक व्यक्ति के 24 व्यक्तित्व थे। पैसा खुशी खरीदेगा, लेकिन एक हद तक ही। प्रतिगामी भूलने की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको ज्यादातर चोटें याद नहीं रहती। लगभग सभी रंगों में इसके साथ एक भौतिक तरंगदैर्घ्य जुड़ा होता है, लेकिन मैजेंटा रंग नहीं होता है। इसके बजाय मस्तिष्क वास्तव में रंग को हरा नहीं के रूप में देख रहा है। लगभग सभी रंगों में इसके साथ एक भौतिक तरंगदैर्घ्य जुड़ा होता है, लेकिन रंग मैजेंटा नहीं होता क्योंकि आपका मस्तिष्क वास्तव में रंग को हरा नहीं के रूप में व्याख्या कर रहा है। जब हम वास्तव में खुश होते हैं तो हम चिल्लाते हैं और हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस अच्छे सुख और दुख के बीच अंतर नहीं कर पाता है। जब हम सोते हैं तो हमारा स्पाइनल द्रव मस्तिष्क की रक्तवाहिकाओं से परे खोपड़ी में प्रवाहित होता है। यह मस्तिष्क कोशिका अपशिष्ट को कम करता है। दुनिया के सबसे तेज सुपरकंप्यूटर को चलने में 24 मिलियन वॉट बिजली लगती है, लेकिन हमारे दिमाग को केवल 20 वॉट की जरूरत होती है और यह 100,000 गुना तेज गति से काम करता है। व्यायाम हमारे दिमाग में न्यूरोलॉजिकल गिरावट को धीमा कर देता है और शारीरिक व्यायाम में वृद्धि से हमारे मस्तिष्क की उम्र बढ़ने में 10 साल की देरी होगी। हम अक्सर एक व्यक्ति के बारे में एक भयावह घटना से ज्यादा सोचते हैं जो हो सकती है। लंबे समय तक स्टडी नोट्स लेने से आपका दिमाग याद रखने में सक्षम होता है क्योंकि आप जो पढ़ते हैं उसे ठीक से लिखने से आपको बेहतर ज्ञान बनाए रखने में मदद मिलती है। ये याद रखना आसान है कि कहानी कैसे शुरू हुई और बीच में कैसे समाप्त हुई। आप अपना पैसा दूसरों पर और खुद पर खर्च करने से ज्यादा खुश महसूस करेंगे। ऐसा लगता है कि लोग वस्तुओं का अधिक सम्मान करते हैं जब वे उन्हें स्वयं इकट्ठा करते हैं, जिसे आइकीय प्रभाव के रूप में जाना जाता है। किसी विदेशी भाषा में सोचकर अपने निर्णय लेने से आपको अधिक तर्कसंगत बनने में मदद मिल सकती है। जन्म से अंधे व्यक्ति में सिजोफ्रेनिया नहीं पाया गया है। लगभग 6% आबादी में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पाया गया है। बच्चे भी जन्म के कुछ दिनों के बाद वयस्कों की तरह ही भाषा को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि नीला रंग भूख को कम करने का काम कर सकता है। आप जिस प्रकार का संगीत सुनते हैं वह आपके दुनिया को देखने के तरीके को प्रभावित करता है। अपने आप को अपने जीवन में किसी घटना से संबंधित नकारात्मक भावनाओं और उन भावनाओं को महसूस करने देना वास्तव में आपको इससे तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जब कोई हमें कहता है कि उन्हें हमसे कुछ पूछना है तो 98% बार हम हमारी गलतियों के बारे में सोचने लगते हैं। गाना गाने से हमारे दुखी मन को थोड़ी राहत मिलती है। खुश और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हम भी खुश रहते हैं। कहा जाता है कि जब हम किसी को अपने अरमान और लक्ष्य बताते हैं तो अक्सर वे पूरे नहीं होते क्योंकि तब हम अपना ध्यान उस लक्ष्य की तरफ से हटा देते हैं। जो लोग उचित से ज्यादा समय तक सोते हैं उन्हें और सोने का मन करता है। जो लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, असल में उन्हीं को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। हम अक्सर दिन में सपने देखते हैं। हमारा मस्तिष्क 30% बार यही करता है। जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी गति से काम करता है जितना सामान्य तौर पर। सिर्फ अपने मसल्स के बारे में सोचकर ही हम ताकतवर बन सकते हैं।
कभी भी किसी भी प्रकार का फैसला जल्दबाजी में लेने से हमें बहुत पछतावा होता है। हमारी नाक 50,000 प्रकार की महक को याद और पहचान सकती है। हम सिर्फ लगभग 150 करीबी दोस्त बना सकते हैं। लगभग 60 साल के उम्र में हम खर्राटे लेते हैं। बस आज इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।